अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, अरे दम है तुझ में तो उसे पा कर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, अरे दम है तुझ में तो मिटा कर दिखा। जय हिंद गाइज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इतिहास। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इतिहास, हिस्ट्री। इतिहास के पिता हेरोडोटस। साथियों, यहाँ पर लड़कों को अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, जाते हैं और इसको इरोटोस्थनीज मार कर आते हैं। भैया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इतिहास देखिए, ह से हिस्ट्री या ह से हेरोडोटस, ह से हिस्ट्री या ह से हेरोडोटस। ये जो इरोटोस्थनीज लड़का से मार कर आता है ना, वो हुए हमारा क्या चीज, तो जियोग्राफी के पिता। चलिए, तो हिस्ट्री के पिता हेरोडोटस। हम लोग देखते हैं जो हिस्ट्री को पढ़ना कहाँ से है। सबसे पहले समझते हैं कि पढ़ेंगे क्या। जब समझेंगे ही नहीं पढ़ेंगे क्या, तो फिर पढ़ेंगे क्या। चलिए, तो देखिए, इतिहास जो हमारा मेनली जब से इतिहास लिखा गया, तो इतिहास से पहले के भी कुछ कुछ घटनाओं के बारे में हमें अवगत होना पड़ेगा, तब जाकर इतिहास अच्छे ढंग से हम लोग समझ पाएंगे। तो देखिए, हम लोग समझे तो मेनली इतिहास को हम तीन भाग में बांटा गया है। एक प्राग ऐतिहासिक, प्राग मतलब इतिहास के पहले, आद्य ऐतिहासिक, इतिहास और प्राग के बीच वाला, और उसके बाद ऐतिहासिक। चलिए, तो अब देखिए, ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। प्री हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री और हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में आइएगा तो इधर प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और समकालीन। तो देखिए, मेनली बच्चों को यहाँ चीज की आवश्यकता होगी। अब जिनको यूपीएससी बीपीएससी इनका या कोई भी पीसीएस स्टेट लेवल का एग्जाम देना है, या उनको मेंस लिखना है, तो उन व्यक्तियों को समकालीन की आवश्यकता होगी। तो चलिए, हम लोग सब पढ़ेंगे, कोई छोड़ेंगे नहीं, है ना। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राग प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक, तो प्राग ऐतिहासिक में जो क्या हुआ था, तो पूरा तात्विक तत्वों का खोज हुआ था। पूरा तात्विक क्या है, तो पुराने मतलब बवादम जमाने की कुछ वस्तु, कुछ चीजों को खोजा गया था, वही हमारा क्या था, पूरा तात्विक। तो जब इसमें प्राग ऐतिहासिक में पूरा तात्विक के तत्वों का खोजा गया, तो प्राग में खोजा गया, तो आदि में भी। अब देखिए यहाँ पर हम क्या है, आदि में भी और साथ साथ ऐतिहासिक में। उसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में जाने, इतिहास के दृष्टिकोण से। तो देखिए, जो प्राग इतिहास के लोग थे, तो लिखित को हम लोग क्रश किए हैं, लिखित को क्रश किए हैं। मतलब आप लोग समझिएगा कि न इसमें कोई लिखता था और न इसमें कोई पढ़ता था। इसमें लिखता ही नहीं था तो पढ़ेगा क्या। अरे हम सजू किसके लिए जब मेरा पियवा ही अंधा है, समझ रहे ना। तो वही बात है कि जब लिखेगा नहीं तो फिर पढ़ेगा क्या। और चलिए, और उसके बाद आद्य ऐतिहासिक था, तो देखिए, लिख एक सही है, मतलब लिखता था लेकिन पढ़ता नहीं था। समझिए, तो इस सब मेरे हिसाब से डॉक्टर था। डॉक्टर वाला लिखता है पर पढ़ नहीं पाता है, मतलब वो पढ़ पाता है, हम लोग नहीं पढ़ पाते। एक बार की बात बताएं हम आप लोग को, तो एक बार वो जो मेडिकल वाला दवा दवा बेचने वाला जो होता है, उससे एक व्यक्ति ने पूछा कि सब डॉक्टर साहब क्या लिखते हैं। तो देखिए, उसका एक बहुत ही प्यारा सा शानदार जवाब उसका है कि वो उसमें लिखा है कि हम तो लूट लिए, लो अब तुम भी लूट लो। रियलिटी बात है कि जो मेडिकल क्षेत्र है उसमें बहुत मतलब मार्जिन होता है, बहुत मार्जिन। आप लोग समझते हैं, मास्क एक मतलब 75 पैसा का बंद कराता है, और हम लोग के यहाँ 10 रुपए में बिकता है, समझिए। चलिए, कोई बात नहीं, है ना। तो प्राग ऐतिहासिक में लिखने का भी काम नहीं होता था। अरे भाई, लिखे हैं तो फिर पढ़ेगा कौन चीज, है ना। और ये जो आद्य ऐतिहासिक में लिखता तो था पर पढ़ता नहीं था। ये पता नहीं ससुरा का लिखता था कि पढ़वे नहीं करता, तो लिखने से क्या फायदा। और देखिए, इसमें कि एक जो पढ़ना है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये जो है इसमें लिखा गया है पर पढ़ा मैंने पढ़ना संभव नहीं है। और आज भी सिंधु सभ्यता में कुछ वैसी चीजें है जो कि लिखी गई है, लेकिन उसको भी कोई पढ़ नहीं पाया है ना। और ये जो है ऐतिहासिक है, तो देखिए इसमें दो सही का टिक लगा हुआ है, मतलब इसमें लिखता भी था और पढ़ता भी था। अच्छा समझिए, जैसे कोरोना, कोरोना गया आकर चला गया अभी लगभग, तो ये किस में आएगा, ये प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक या ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक में आएगा। उसके बारे में हर चीज लिखा गया है और हम लोग अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, है ना। तो वो किस में आएगा, ऐतिहासिक में, है ना। और हम लोग देखते हैं, तो जो प्राग ऐतिहासिक होता है उसको पाषाण काल बोलते हैं। पाषाण यानी कि स्टोन, स्टोन मतलब होता है पत्थर, है ना। और उसके बाद ये होता है आद्य ऐतिहासिक में आ जाएगा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। इसको पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हम लोग प्राग ऐतिहासिक, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक, उसके बाद ऐतिहासिक।
तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक स्टार्ट करते हैं, प्री हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसको पाषाण काल बोला जाता है, यानी कि स्टोन वेज के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें पत्थरों का उपयोग किया गया है। किसमें? प्राग ऐतिहासिक में, इसीलिए इस काल को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। चलिए इसके भी कई भाग हैं, जैसे में कि जो है हमारा प्राग ऐतिहासिक है तो इसको पाषाण काल भी कहते हैं। तो देखिए जो सबसे पुराना है उसको पूरा पाषाण काल है ना, जो मध्य वाला है उसको मध्य पाषाण काल, और जो सबसे नया वाला है तो नव पाषाण काल, या इसको उत्तर पाषाण काल के भी नाम से जाना जाता है। उत्तर पाषाण काल, इसको उत्तर पाषाण काल। देखिए इतिहास में कोई हाल फिलहाल का चीज होता है तो उसको उत्तर बोला जाता है, नया नया कोई चीज होता है तो उसको क्या कहा जाता है? उत्तर कहा जाता है ना। तो इससे आप लोग समझ पाएंगे जो है ये क्या है, उत्तर पाषाण काल। कौन सा पाषाण काल? उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं एक एक करके प्रत्येक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और एक एक करके हम लोग सबके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में भी जानते हैं। जो पूरा पाषाण काल है इसका समय के बारे में ध्यान दीजिएगा, 25 लाख से लेकर 12,000। अरे भैया 25 लाख के सामने 12,000 कुंची है, न के बराबर है। समझ पा रहे हैं ना? वही चीज़ है कि जो पूरा पाषाण काल, तो याद रखिएगा मानव ने सबसे अधिक समय किस काल में व्यतीत किया है, तो वह है हमारा कौन सा? पूरा पाषाण काल। कौन पाषाण काल? पूरा पाषाण काल। लगभग इसमें जो मानव ने 25 लाख वर्ष समय व्यतीत किया है। इसके बारे में हम लोग जाने तो देखिए मानव का पालना अफ्रीका को कहा जाता है, मानव का पालना अफ्रीका को कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो और सभ्यता का पालना तो एशिया को कहा जाता है। तो जो अफ्रीका में जो मानव था वो एकदम बुद्धिहीन था, उसके पास कोई भी बुद्धि नहीं था। मतलब समझिए कि उघारे घूमता था, लंगटे समझते हैं ना, हाँ वैसे ही ये सब घूमता था। इसमें कोई चिन्हा पाची कुछ नहीं था। हम लोग तो आज इतना समझ पाते हैं ना, ये हमारे बाबा आबा जो भी है सब हैं, भैया भौजी साली कौन है, हाँ ये सब समझ पाते हैं, हम समझ पाते हैं ना। चलिए तो यही तो अफ्रीका में जो मानव था वो बिल्कुल असभ्य था, उसके पास कोई सभ्यता नहीं थी, इसीलिए मानव का पालना अफ्रीका और सभ्यता का पालना एशिया, यानी कि एशिया में मानव आकर सभ्य हो गया। सभ्य मतलब क्या होता है? सभ्य मतलब हर चीज़ एक एक वस्तु को पहचान। जैसे कि हम लोग आज सब लोग जानते हैं कि कौन हमारे बाबा है, कौन हमारे भैया हैं, कौन हमारे भौजी हैं, कौन हमारे पापा हैं, है ना, कौन किसका कहाँ ससुराली है, उसकी सासू माँ क्या करती है, उसकी साली कैसी है, कौन बड़ी है कौन छोटी है, इत्यादि। इन सभी वस्तुओं के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो वही याद रखिएगा, मानव का पालना अफ्रीका, सभ्यता का पालना एशिया। और बात क्या है कि इसमें देखिए बिल्कुल एकदम लोल था, इसको कोनो चीज़ से कमी, कोनो चीज़ से मतलब कुछ का फिक्र ही नहीं था, बस खाने को मिलना चाहिए, बस पेट भर जाना चाहिए। जानवरों की तरह बिल्कुल इनकी ज़िंदगी थी। क्यों? सुनिएगा कैसे। क्योंकि देखिए भाई इन लोगों को कोई उससे मतलब नहीं था, बस पेट भरना चाहिए, उसके लिए इन लोगों को चाहे जो भी करना पड़े। तो वैसे व्यक्ति को खाना बदोश कहते हैं, खाना बदोश, जिसको किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है और बस उसको खाली पेट अपना भरने से मतलब है, तो इसको हम लोग खाना बदोश कहते हैं। यानी कि जो अफ्रीका में जो मानव था वो खाना बदोश मानव था। कौन था? खाना बदोश मतलब कौन चीज? केवल उसको खाने से मतलब है। और खाद्य संग्राहक मतलब समझते हैं ना, खाना को एकत्रित करके रखता था। कहीं भी घूमने के लिए जाता था ना तो बाबा को लेकर जाता था, बाबा बुढ़ा गए हो चलो पार्टी होगा, नहीं कुछ खाने को मिलेगा तो बब्बे को खाएंगे, है ना, खाद्य संग्राहक। और हम लोग आज क्या है? हम लोग आज कौन संग्राहक है? तो हम लोग आज धन संग्राहक है। मान लीजिए किसी व्यक्ति से कह दिया जाए कि आप एक ट्रक नोट लीजिएगा कि एक ट्रक जो बालू लीजिएगा, कोई नहीं कहेगा कि एक ट्रक बालू, हम सबको नोट चाहिए, है ना। तो आज हम लोग क्या थे? धन संग्राहक हो गए थे। आज हम लोग धन संग्राहक हैं। और जो अफ्रीका में जो मानव था वो क्या था? खाद्य संग्राहक। अब देखिए वो अपना भोजन बनाने के लिए वो किसी भी जीव का शिकार कर देता था। मतलब किसी जीव को मारकर खा जाना आखेट कहलाता है। क्या कहलाता है? आखेट। किसी जीव को मारकर खा जाना आखेट कहलाता है। यानी कि ये जो अफ्रीका में जो मानव था वो आखेट करता था। क्या करता था? आखेट। लेकिन ध्यान रखिएगा उसी समय आग का खोज किया गया। ये क्वेश्चन हमेशा मतलब ये बड़ा रनिंग वाला क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आग का खोज किस युग में किया गया है? तो पूरा पाषाण काल में। कौन काल में? तो आग का खोज पूरा पाषाण काल में। मानव का पालना अफ्रीका, एशिया, सभ्यता का पालना तो एशिया। क्लियर?
हाँ, ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा समय, चलिए इसको इसमें से थोड़ा सा हम लोग कुछ रिकॉल करते हैं। मानव ने सबसे ज़्यादा समय किस समय में व्यतीत किया है, किस काल में? तो पूरा पाषाण काल 25 लाख लगभग। मानव का पालना तो अफ्रीका, सभ्यता का पालना तो एशिया, है ना। और जो अफ्रीका में जो मानव था वो मानव था खानाबदोश। क्या था? खानाबदोश। आग का खोज किस काल में किया गया? तो वो कौन सा? पूरा पाषाण काल में। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल में। तो देखिए मध्य पाषाण काल में मात्र 2 ही चीज़ याद रखना जरूरी है, मतलब ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा कि इसमें अंत्येष्टि समझते हैं ना? अंत्येष्टि समझते हैं? अंत्येष्टि मतलब होता है मान लीजिए हम मर गए, कोई और व्यक्ति, कोई क्या, कोई भी मर सकता है, हम भी जीने थोड़े ना आए हैं, हम सब लोग मरेंगे। मान लीजिए कोई मर गया तो उसको दफना दिया जाता है, वही हमारा अंतिम संस्कार है। हम लोग के समाज में 16 संस्कार होते हैं, है ना। हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, है ना। और महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार भी होते हैं। हाँ, महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार होते हैं और 16 संस्कार होते हैं। जन्म ले लिए तो एक वो पहला संस्कार है, मर गए तो वो अंतिम संस्कार मतलब 16वां संस्कार है ना। और कोई महिला गर्भवती है तो वह भी ये क्या है? संस्कार है ना। समझ रहे हैं ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि देखिए इसमें जो मानव ने, जो अफ्रीका में जो मानव था वो हथियार का उपयोग करना सीख लिया था। जो पत्थर था तो पत्थर को काट काट कर, पीस पीस कर, वैसे तोड़ तोड़ कर, मार मार कर, फोड़ फोड़ कर और वो हथियार के रूप में बनाता था। मतलब समझ लीजिएगा कि क्या, एक पूरा बड़का एकदम लंबा ले लेकर पत्थर, उसको मार मार कर थोड़ा सा मुँह पर पत्थर कर देगा और वो उसका बर्छी का काम करे, मारेगा एकदम खचाक, है ना। मतलब पूरा मार कर और जीव को हत्या करेगा और खूब खाएगा आराम से। समझ पा रहे हैं ना। चलिए अब देखिए इसमें जो हथियार का उपयोग करता था वो जो मानव था, अफ्रीकी मानव, तो ये माइक्रोलीफ कहा जाता था। इस हथियार को माइक्रोलीफ मतलब समझते हैं क्या? बड़ा बड़ा पत्थर को तो फेंक नहीं सकता है। उसमें क्या कि किसी कोई भी टीला हो गया, कोई ऊंच स्थान हो गया तो 2-4 को ढकेल के पत्थरवा को वहाँ ले जाकर अटका देता था। और वहाँ अटकाने के बाद क्या होता था, उधर से हुल 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 समझते हैं? हुल, बकरिया को हुलाया जाता है, वही हुल हुल। तो उधर से हुल 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 करके बकरी ला देता था और जो भी जीव हिला था ऊपर से पत्थरों को फेंक देता था। इससे क्या होता है? इससे तो हो जाएगा कि मर जाएगा और बस उसके बाद पार्टी मनेगा, है ना। वही तो इसमें बताइएगा कि मध्य पाषाण काल में समय कितना है? तो 12,000 से 5,000, 12,000 से 5,000। ये उल्टा चलता है, पता है ना उल्टा क्यों चलता है? सुनिएगा। मान लीजिए कि यह समय है। अब देखिए आज भी, देखिए इसका प्रमाण आज भी है ना। ईसाई लोग शिक्षा में बहुत आगे होते हैं और पहले भी हमारा प्रमाण था और आज भी यह प्रूफ है। आप लोग मानते हैं इस बात को? ईसाई लोग शिक्षा में बहुत आगे होते हैं। तो जो हमारे ईसा मसीह थे, तो मान लीजिए कि ईसा मसीह का जन्म को हम लोग 0 मान लें। ईसा मसीह के जन्म को क्या मान लें? 0 मान लें। तो अब देखिए, तो अब इसके पहले जो समय था, मान लीजिए कि यहाँ पर 5 हो गया तो यहाँ पर आएगा तो 3 होगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तब ना 0। फिर इधर आएगा 1, फिर 5, माने ऐसे बढ़ते बढ़ते 10, ऐसे बढ़ेगा ना। तो अब देखिए जो ये वाला होता है हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग क्या? एनो डोमिनी। क्या बोलते हैं? एनो डोमिनी। सॉरी, इसको बोलते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट। इसको बोलते हैं AD, एनो डोमिनी। समझ रहे हैं ना। इतना AD, इतना BC। इसको बोलते हैं हम लोग ईस्वी, इसको बोलते हैं ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। समझ रहे हैं ना। अब देखिए मान लीजिए ये ईसा मसीह का जन्म हो गया, तो ईसा मसीह के जन्म से जब पहले का समय है तो 5 हो गया, तो 5 से 3 तो उल्टे ना चलेगा, और जब आगे आएगा तो फिर क्या होगा? सीधा चलेगा। समझ पा रहे हैं ना। इसीलिए ये उल्टा है, पहले 12 है फिर क्या है? 5 है। चलिए आई होप आप सभी लोग इसको समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए ये तो हमारा हो गया मध्य पाषाण काल। अब हम लोग चलते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, तो है ना। तो अब इसका समय के बारे में जाने तो ये होता है, देखिए 5,000 से 3,000 के बीच, 5,000 से 3,000 के बीच। और इसमें मानव ने क्या किया ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट हम लोग माने तो एक भारत के हम लोग नक्शा के एक तरह से देखें तो हम लोग, तो अब देखिए ये है हमारा मध्य एशिया, ये है हमारा मध्य एशिया। मध्य एशिया में 2 गो खानाबदोश अपने में मार कर लिया। खानाबदोश समझते हैं ना, यही अफ्रीका में जो मानव था वो खानाबदोश था। अब 2 गो खानाबदोश अपने में मार कर लिया। अब अपने में मार कर लिया तो एक को भगा दिया, जो बरियार था उसको, वो तो भगा दिया जो कमजोरका को। तो कमजोरका इधर से भागते 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 इधर आ गया। ये हमारा क्षेत्र पाकिस्तान पड़ता है। ये हमारा क्षेत्र कौन क्षेत्र पड़ता है? पाकिस्तान। इस क्षेत्र में आ गया तो अब भूख लगा था हम लोग को। अब भूख हमारा माथा पटक रहा था, पूरा पूरा एकदम माथा पटक रहा था। अब माथा पटक रहा था तो घास था, गुदगर लगा, अरे भाई का हरी खुद निखार। अब उखाड़ कर देखा, उखाड़ कर घास खा रहा था तो देखो बजड़ घास मिल गया, उसको उखाड़ा था। आय भाई ले ई कुंजी रे भाई,
ये कौन चीज़ है, ये क्या है भाई। और अब उसको मिल गया कौन चीज़, तो ये क्या बोलते हैं सलाद उलाद वगैरह काटने वाला जो होता है सलजम वगैरह, हाँ सलजम, मूली, गाजर वगैरह मिल गया, गाजर, तो गाजर मिल गया तो इसको खाना है, तो इसको खा कर देखा कौन जी, तो बड़ा चिकन लगता, बड़ा मीठ लगता, अरे बाप, इसको फिर देखा तो और ही है, और ही खा लिया, मतलब समझ पा रहे हैं ना। तो यानी कि यहाँ पर जो मध्य एशिया में दो खाना वो तो मार कर लिए, ये भाग गए हैं कहाँ पर, ये पाकिस्तान में है ना। और जब पाकिस्तान में आ गया तो यहाँ पर इन्होंने अब यहीं से ये जो मानव है इन्होंने खेती करना स्टार्ट कर दिया है ना। अब मान लीजिए खेती करना है तो खेती करने के लिए तो अस्थाई तो बनना पड़ेगा, खेती करने के लिए अस्थाई बनना पड़ेगा। अस्थाई न, अच्छा देखिए गाँव में क्या होता है, डनेरी कटने के, तू हमारा डनेरी कटला हो, काहे कटला हो लो, अब पूरा एकदम मारो, पूरा एकदम ये सब शुरू हो जाता है, यही रीजन होता है ना। तो अब बताइए खेती करने अस्थाई ना रहिएगा तो फिर खेती हो पाएगा, पता चलेगा कि बाद में आपका डनेरिया क्या खेतों खत्म, ये क्या हमारे चाचा के लोग भागत रहे कि ना, इस टाइप से। चलिए तो अब यहाँ पर हाँ, तो मानव ने इसमें क्या कर दिया, खेती का प्रारंभ कर दिया, यानी कि कृषि शुरू हो गया है ना, कृषि शुरू हो गया। अब बात क्या है कि थोड़ा सा आइए हम लोग इसमें देखते हैं कि देखिए जो कुकुर होता है ना, कुकुर मतलब कुत्ता, बहुत ही स्वाभिमानी होता है और बहुत ही क्या कर्तव्यनिष्ठ होता है। आज की कुकुर तो सब वैसा ही हो गया है, जिधर मार मिल रहा है उधर घूम जा रहा है, उधर अपना काम शुरू कर दे रहा है ना। तो चलिए, तो मानव ने खेती करना स्टार्ट कर दिया कौन पाषाण काल में, तो नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। अब इसमें सबसे पहले मानव ने किस जानवर को पाला, तो कुत्ता को पाला, किस जानवर को, कुत्ता को पाला है ना। और खेती किया तो खेती में कौन सा फसल को रोपा, तो सबसे पहले गेहूं और जौ, गेहूं और जौ, इन सभी फसल को। तो चलिए बताइएगा, क्वेश्चन बताइएगा, मानव ने सबसे पहले कहाँ समय बिताया, किस काल में जो सबसे ज़्यादा समय बिताया, कौन सा काल, तो पूरा पाषाण काल है ना। अच्छा बताइए, मानव का पालना, मानव का पालना अफ्रीका, सभ्यता का पालना एशिया, कुत्ता, मानव ने सबसे पहले कौन से जानवर को पाला, तो कुत्ता। मानव ने कृषि करना कब स्टार्ट हो गया, कब की स्थिति, मानव ने कृषि कब करना शुरू कर दिया, कब, तो नवपाषाण काल में। मानव कब अस्थायी हो गए, तो जब कृषि करना स्टार्ट करे तभी अस्थायी हो गए, यानी कि मानव ने नवपाषाण काल में क्या हो गए, वो अस्थायी हो गए। मानव ने सबसे पहले किस से फसल की बुआई की, तो गेहूँ और जौ, गेहूँ और जौ। चलिए, आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।